नमस्कार मित्रों। बात एक्सेप्टेशन यानी कि आशा है, किसी गलती को एक्सेप्ट करने की या उस प्रकार की बात नहीं हो रही। यहाँ पे एक्सेप्टेशन यानी खुद से आशाएं या अपनी लाइफ के रिलेटेड कुछ चीजों की हमें जो आशाएं होती है उस एक्सेप्टेशंस की बात हो रही है कि हम किसी भी कार्य को करें और उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, जिसके लिए हमने उस कार्य को किया उसको हम शायद एक्सेप्टेशंस कहते हैं कि नहीं, मैंने ये काम किया जिसके सामने मुझे ये लगता है कि मुझे इसका इतना रिजल्ट मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि हम एक्चुअल में जो वर्क होता है वो बहुत कम करते हैं और हमारी एक्सेप्टेशंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो जितना हमने काम किया है हमें रिजल्ट भी उस हिसाब से ही मिलने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग उससे कई ज्यादा सोचते हैं कि नहीं, मेरी लाइफ में मैंने ये काम किया है, या तो मैंने किसी का भला किया है, या तो मैंने ये जो नॉलेज लिया है जिसके रिजल्ट के रूप में मुझे ये चीजें मिलेगी। लेकिन जब उस व्यक्ति को वो चीजें नहीं मिलती है तो वो व्यक्ति यह मानता है, यह सोचता है कि नहीं, मुझे मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें गलत ही हो रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन कई बार जो एक इंसान जिसको एक चीज समझ में आ जाती है, जो समझ लेता है कि हम यहाँ पे जो सोचेंगे वो नहीं हो सकता है, हमारा काम सिर्फ कर्म करना यानी कि हमें सिर्फ काम करने का अधिकार है, उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा उसका अधिकार हमारे में नहीं होता है। एक क्रिकेटर होता है, वो जब बैट लेके अपनी क्रीज पे खड़ा होता है, जब उसके सामने बॉल डाली जाती है तो उसका काम ये था कि वो अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ है उसके अनुसार वो उस बॉल को अपने बैट से लगाए तो उसका रिजल्ट उसे 4 या 6 मिलेगा। लेकिन कई बार वो पूरा एफर्ट लगाने के बावजूद भी वो अपने जो ड्रीम है वहां तक नहीं पहुंच पाया, 4 या 6 उसको नहीं मिला, जिसकी वजह से वो निराश होके वो अपनी क्रीज को छोड़ के वापिस नहीं आ सकता है। हाँ, उसने मेहनत की, उसने एफर्ट लगाया, उसने डायरेक्शन भी दिखाई, लेकिन कभी कभार कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जो रिजल्ट सोचते हो वो शायद आपको ना मिले। तो उस समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ गलत चीजें हो रही है या तो मेरे साथ ही ऐसा होता है। हम अपने आप को नेगेटिव मान लेते हैं, हमारा जो पर्पस था वो पूरा नेगेटिव वहां पे हमको दिखाई देने लगता है। ऐसी सिचुएशंस में हमेशा एक चीज याद रखे कि अगर हमने खेत के अंदर बीज बोया है तो वो वक्त लेता है, हमने जितने बीज डाले वो सारे नहीं उग सकते हैं, जिसको जितना प्रोटीन मिला वो उग जाएगा। तो हमें हमारा 100% देना है, जो भी रिजल्ट देना है वो भगवान के हाथ में है, वो अपने कर्म के आधार पर रहेगा। लेकिन उसके लिए हम नेगेटिव चीज ना सोचे, हम हमेशा ऑलवेज भी पॉजिटिव रहे कि नहीं, जो मैंने एफर्ट लगाए वो मेरा काम था, मैंने लगा दिए, मैं खुश हूँ, मैंने जितने भी लगाए 100% है, रिजल्ट मिले या ना मिले जो भी मिला सही है। तो यही हमारे लाइफ की सच्चाई है। हम काम छोटा करते हैं, ड्रीम बिग, लेकिन वर्क हम स्मॉल करते हैं। एक समय पे हम जब स्टार्टअप करें तो वो स्मॉल होता है, तो हमने स्मॉल किया तो हमें रिजल्ट भी स्मॉल मिलेगा। धीरे धीरे हमारा अपग्रेडेशन हो सकता है, एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि सोचना बड़ा है, एक्शन भी बड़ा तो हम नहीं ले सकते, लेकिन छोटे छोटे एक्शन लेके हम उस बड़े लेवल तक पहुंचेंगे। जब हमने पहला एक्शन लिया और जो हमें पहले जो रिजल्ट मिला वो हमारे लिए सही है, फिर वो धीरे धीरे हमारा ग्रोथ बढ़ता रहेगा। अपने माइंडसेट को उस तरीके का प्रॉपर हमें बनाना पड़ेगा कि हमारी ये जो नीति है डेवलपमेंट की, जो अपने प्रोग्रेस की है, अपने ड्रीम की है, ये जो लड़ाई है वो अंत तक की लड़ाई है और इसमें हमें हार नहीं माननी है। अपने माइंडसेट को कभी ऐसा नहीं होने देना है कि अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अब मेरे से नहीं होगा डेफिनेटली एक टाइम पे आप बहुत कुछ कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। सरवाइव करना जरूरी है। अगर आप टिके रहोगे तो हर एक चीज पॉसिबल है, अगर आप छोड़ दोगे, आपने हार मान ली, तो वहां पे एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अगर आपको इस मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।